गुज़श्ता साल रहे हैं हमारे, तो आपको एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क आएगा. मैं कोई इस बात को वो नहीं कर रहा कि जी ये एक भी क्राइम होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ कि ज़ीरो होना चाहिए. लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको तब भी याद होगा, आप तो हमारे साथ बहुत सीनियर हैं, कि यहाँ पे कॉन्वॉय सिस्टम होता था. हम एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा नहीं सकते थे, और फिर उसके बाद भी हालात इस तरह रहे. इस पर भी इसी सिंध हुकूमत ने बेहतरी लाए और अमन अमान हुआ. अब ये जो वारदातें हो रही हैं ये भी तशवीशनाक हैं, लेकिन उस पर पूरा यकीन दिलाता हूँ कि बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनको सज़ाएं भी मिली हैं, और पुलिस अपना काम कर रही है, और उसमें हमें मुकम्मल सपोर्ट है रेंजर्स की भी, और दीगर जो हमारे इदारे हैं वो भी इसमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं. कि इमरान खान ने बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए आसिफ जरदारी पर. उनके कहना है कि वो मुझे मारना चाहते हैं, उनसे मुझे ख़तरा है. तो सर आप क्या कहेंगे एज अ पार्टी? देखें, इमरान खान इल्ज़ाम खान हैं, और आपने देखा कि वो सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत करते हैं. ये जो अभी उन्होंने जो भी कहा है उसके लिए उनको लीगल नोटिस भी मिल चुका है, और वो बहुत जल्द इस पर माफ़ी मांगेंगे. हम तो कह रहे हैं कि इस पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए कि खान साहब ने ये बात कैसे की. और फिर दहशत गर्दों से पीपल्स पार्टी को जोड़ना, पीपल्स पार्टी जो खुद दहशत गर्दी का निशाना रही है, हम हमेशा विक्टिम रहे हैं. न सिर्फ ये कि बीबी शहीद हुई, बल्कि इसके अलावा आपके याद होगा कि 2013, 2018 के जो इलेक्शंस थे उसमें भी पीपल्स पार्टी के लोगों को निशाना बनाया जाता रहा, और ख़ुद तो उनकी पैटर्नेज करते रहे हैं. ये उनको हमेशा कहते रहे हैं कि उनके साथ बातचीत होनी चाहिए, और इनको इसीलिए तालिबान खान भी कहा जाता है. और फिर वो इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं. ये बड़ा सीरियस इशू है कि इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाना, इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है. तो जो अभी ये उनको लीगल नोटिस दिया गया है, और इसका भी वो हम इंतज़ार कर रहे हैं, अगर वो जवाब देते हैं, नहीं तो उसको मज़ीद इस पे कार्रवाई होगी. और ये पाकिस्तान की आवाम को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये इस तरह के लोग जो हैं, जो इस तरह की गलत बातें करते हैं, गलत बयानी करते हैं, आज भी वो आकर टीवी पे बड़े भाषण देते हैं कि जी मैं अब ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. भाई 4 साल में आपने क्या किया? मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया. आप मईशत को कहाँ पे ले गए? वो जो पता नहीं करोड़ों नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर बनाने थे, वो जो डॉलरों की बारिश आनी थी, वो कहाँ गई? और अब आके ऐसे बात करते हैं कि जैसे ये फर्स्ट टाइम हुकूमत में आएंगे और मुल्क के लिए बेहतरी लाएंगे. इनकी वजह से आज आम पाकिस्तानी इस मुश्किल हालात में गुजर रहा है. देखें, IMF के 23 प्रोग्राम हुए हैं पाकिस्तान में, जिसमें जमहूरी हुकूमतें भी हैं, डिक्टेटरशिप के ज़माने भी रहे हैं. किसी ने इस तरह का एग्रीमेंट नहीं किया जिस तरह PTI की गवर्नमेंट ने किया. अब उसी को हम सब भुगत रहे हैं. शाह साहब, महंगाई के हवाले से जब 150 लीटर तेल था तो पीपल्स पार्टी ने बड़े लॉन्ग मार्च निकाले, ट्रैक्टर मार्च भी निकले, लेकिन अब जो है 350 फी लीटर हो गया है. पीपल्स पार्टी खामोश है, अवाम परेशान है. इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, उस वक्त भी महंगाई थी ना, या बहुत सस्ता था ज़माना जो PTI का ज़माना था. ये उसी का तसलसल था. हम जो बात कर रहे थे कि ये इन्होंने जिस तरह के एग्रीमेंट किए हैं, और किस वजह से किए, कि जब शुरू में ये कहते थे कि कशकोल नहीं उठाएंगे, कर्जा नहीं लेंगे, खुदकशी कर लेंगे,